हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है जिसमें चार फोर्स हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। वन फोर्स मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, इज डायरेक्टेड अपवर्ड, अनदर इज डायरेक्टेड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, थर्ड इज डायरेक्टेड इन साउथ वेस्ट। डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नीट्यूड 4√2 न्यूटन एन। ठीक है। Fourth force is 5 N Newton. If the particle is in equilibrium, find the value of n. n की वैल्यू हम लोग को यहाँ फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, लाइन डायग्राम से बात करें तो इस प्रकार से हम लोग को बोला इसने। ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ। ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एन डायरेक्शन से मैं वाई भी बोल सकता हूँ उसको, और हम लोग बोले तो इसको ये नीचे की साइड पे तो माइनस के जे कैप बोल सकते हैं, ऊपर क्या है हमारे पास जे कैप हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। राइट। माइनस के आई के पे और ये आई के पे। ठीक है। इसको वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, ईस्ट बोल सकते हैं, इसको वेस्ट बोल सकते हैं, नॉर्थ साउथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है। चलो, अब इसने बोला एक चीज़ हम लोग को कि जेड डायरेक्शन में भी है। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पर। ठीक है। क्या है? जेड डायरेक्शंस। यहाँ बोला तो इसने बोला 5 न्यूटन का है, यहाँ पर हैविंग ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला ना, तो ये ईस्ट ही तो है इस साइड पे। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन है। ठीक है। देन हम लोग बोला इसने 37 डिग्री का ये एंगल है, 37 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है। अब हम लोग को बोला इसने कि ये हम लोग बोल रहा है ये यहाँ पर वन फोर्स इज मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन डायरेक्टेड अपवर्ड, अनदर इज डायरेक्टेड 37 डिग्री। यहाँ पर ये कितना है? 3 न्यूटन का है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं F1 तो हमारे पास यहाँ F1 वेक्टर हम लोग को 3 न्यूटन हम लोग को दिया हुआ है इसने। ठीक है। F2 वेक्टर की बात करें तो F2 वेक्टर क्या है यहाँ पर? 5 cos 37 डिग्री आई केब यहाँ पर है ना। ठीक है। 5, ये 5 है यहाँ पर, 5 न्यूटन। ठीक है। प्लस 5 sin 37 डिग्री जे के। ठीक है। और ये एंगल देखे तो ये कितना है? 45 डिग्री हो जाएगा, तो है ना। तो चलो यहाँ देखते हैं, 5 × 4/5 हो जाएगा ये आई कैप, प्लस के 5 × 3/5 हो जाएगा ये जे कैप। तो F2 जो आएगा बच्चों, F2 वेक्टर वो क्या आएगा? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। राइट। F3 वेक्टर क्या आएगा बच्चों? यहाँ से अगर F3 वेक्टर देगा तो 4√2 दे रखा है ये, 4√2 F3 वेक्टर। ठीक है। कोस 45 डिग्री यहाँ पे है वो। ठीक है, इस जगह पर। और 4√2 कोस 45 डिग्री माइनस के आई कैप इस साइड है ना, प्लस 4√2 साइन 45 डिग्री माइनस के जे कैप। तो F3 जो वेक्टर आएगा बच्चों, यहाँ से क्या वेक्टर आएगा? माइनस के 4 आई कैप के 4 जे कैप। यहाँ देखेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों को यहाँ पर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 के कैप। के कैप ही है यहाँ पर 3 न्यूटन, तो 3 के कैप। ये नीचे की साइड पे तो F1 ये देखो ना, 3 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 4 आई कैप माइनस के 4 जे कैप, 3 के कैप माइनस के जे कैप। मोड निकाल दो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? मोड निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर तो 9, और ये 1 का स्क्वायर 1, √10 आ गया, √10 आ गया। ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ से कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का
मोड वो किसके बराबर है, F4 वेक्टर के मोड के, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ, √5n जो हम लोग को बोला है इन तीनों का सम है ना, ये बोला ना 4 से इक्वल टू, तो ये हमारे लिए दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर चाहूँ तो इसको मैं लिख दूंगा कि तीनों वेक्टर का सम तो हमारे पास आया है ऑलरेडी √10, और इसका है हमारे पास √5n, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से, तो n इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 2, ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक।